बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए थे स्नेल्स लॉ के बारे में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उसको आप देख के आए, ताकि आपको क्या हो, समझ में आना चाहिए। चलो आज हम स्नेल्स लॉ से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही बढ़िया है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि एक स्लैब दिया हुआ है, जो बोर्ड पे आपको दिख भी रहा होगा कि एक स्लैब दिया हुआ है और उस स्लैब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्लैब का म्यू मान लिया है, म्यू है। तो आपसे पूछ रहा है कि यह फाइंड कीजिए कि स्लैब के अंदर स्पीड क्या होगा लाइट का। साथ ही साथ एक और बात पूछ रहा है कि यह स्लैब को क्रॉस करने में लाइट को कितना समय लगा होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देख, यहां से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है मतलब एयर है, इधर भी एयर है। इसका मतलब क्या है कि यह डेंसर मीडियम, मतलब एयर है तो रेयरर मीडियम है, और यहाँ कोई स्लैब है तो डेंसर मीडियम मान रहे। मतलब क्या है कि म्यू जो है, यहाँ पे मान लो कि म्यू ए जो है बच्चों वह 1 है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं म्यू जो है वो ग्रेटर है म्यू ए से ना, डेंसर है। यह बात कहना बिल्कुल बच्चों गलत हो जाता है कि ऐसा बोलो कि यह स्लैब का और इसका ये मान लो कि यहाँ वाटर रहता, तो हम कैसे बोलते कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वह डेंसर स्लैब है वाटर के कंपेयर में। तो रिलेटिव टर्म है बच्चों, तब तक ऐसा कंडीशन ना दे तब तक कहना बड़ी मुश्किल है कि कौन डेंसर है और कौन रेयरर है। तो एक रेयरर और डेंसर क्या है, रिलेटिव टर्म की बात बोल रही है। तो हम आपसे बोल दिए कि यह म्यू जो है बच्चों ग्रेटर है म्यू ए से, मतलब कि यह डेंसर मीडियम है और यह रेयरर मीडियम है। चलिए, उसके बाद आपसे पूछा कि स्पीड बताओ किसका, लाइट का इसमें, और टाइम कितना लगेगा उसको बताना है। तो चलो, तो बच्चों आपको स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए इसमें। अब कहोगे कैसे आपको मालूम चला स्नेल्स लॉ लगाना चाहिए बच्चों? तो बच्चों सीधा सीधा बात है कि म्यू मतलब यहाँ देख तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये सारी बात। तो हमें म्यू तो दिया हुआ है, म्यू मान लिया है या दिया हुआ है, ऐसा मानो दिया हुआ है, और स्पीड लाइट का मालूम है, तो स्पीड इसी में निकालना है v। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हमारा टारगेट होना कि म्यू कैसे मालूम करे, या म्यू जो अननोन है उसको मालूम करो। तो पहले स्नेल्स लॉ लगाओ। फर्स्ट के लिए बच्चों देखना, यूजिंग स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, लगाना आना चाहिए आपको। पिछले वीडियो में आपको सब बढ़िया से कैसे लगाना है उसको भी सिखाया गया है, लेकिन नहीं देखे हो तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी देखो कि सोचना है कैसे कि जिस मीडियम से रे आ रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ ही साथ उसी मीडियम में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच कितना एंगल बन रहा है उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर का 1 होगा, और साइन कितना लिखोगे 30 डिग्री, यही तो बोला। इक्वल होता है बच्चों, इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रे जा रहा है, तो मीडियम क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और जा रहा है, और साथ ही साथ उस मीडियम में जो रिफ्रैक्टेड एंगल है नॉर्मल से, जो रिफ्रैक्टेड रे जो है कितना एंगल बना रहा है 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। कोई परेशानी क्या इसमें? तो बच्चों क्या लिखोगे यहां से बोल, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 लिख लिए, इक्वल टू क्या लिखोगे म्यू साइन 15 डिग्री। कोई परेशानी इसमें? बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू 1/2 साइन 15 डिग्री। चलो अच्छी बात है, आया। उसके बाद अब क्या करना चाहिए हमें, उस फार्मूला को देखो, म्यू तो मालूम हो गया ना, c अपॉन v होता है, c तो मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो v निकालना है। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, c अपॉन v। म्यू, तो म्यू हमारा क्या है सोच के बोलो तो बच्चों, म्यू हमारा है 1/2 साइन 15 डिग्री। चलो c को c ही रहने दो, अभी क्या वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और Vm मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस जो स्लैब है वो। तो अब
देखो यहाँ पे सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व करो, यहाँ पे देखना, यहाँ आ जाते हो, वहां से यहाँ आना है, तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Vm इक्वल टू हम लिखोगे 2c sin 15 डिग्री। बच्चों यही हमारा स्पीड होगा, 15 डिग्री का वैल्यू पुट अप कर देंगे, दिया रहेगा क्वेश्चन में, और c हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा वो कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बस। और क्या रॉकेट साइंस की बात है कि इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखो यह बात तो हो गया ना, अब हमें बताना है कि यह जो स्पीड तो निकल गया ना इसके अंदर, कितना लाइट का स्पीड था, अब कह रहा है कि इसमें क्रॉस करने में स्लैब को कितना टाइम लेगा, वो कौन, लाइट। चलो बच्चों हो गया, इधर हम मिटाएंगे बच्चों, इसको हम क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चलो देखो कैसे बनाया जाए, तो अब हमें आइडिया आना चाहिए, आइडिया क्या आना चाहिए, देख तो बच्चों यह स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, सोचो थोड़ा सा, स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है और हमें स्पीड मालूम हो गया है, और यही ना, यदि मान लो A और B का लेंथ मालूम हो जाए तो हमारा काम बनता हुआ नजर आता है। कैसे बनता हुआ नजर आता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है बोल तो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो और यही तो टाइम निकालना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां देख तो टाइम इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो तो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो टाइम बराबर क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सारी बात है। अब बताओ एक बात कि डिस्टेंस हमें मालूम करना चाहिए, तो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से हमें क्या मतलब है, लाइट तो ऐसे आ रहा है ना, तो इस डिस्टेंस को चाहिए, तो वो डिस्टेंस कैसे मालूम होगा, देख तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता हुआ ट्रायंगल नजर आ रहा है, यही ना है ट्रायंगल, जो हमारा क्या है, ये 15 डिग्री है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे A है ना, 15 डिग्री है। अब यह डिस्टेंस चाहिए, और यह कितना है बच्चों, दिया हुआ है 1 मीटर का, 1 मीटर स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है। चलो इतना हो गया, तो क्या यह डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको क्या लॉजिक लगाना होगा, थोड़ा सा सोचिए। तो बच्चों आप यहां से कर सकते हो क्या, मान लो बच्चों cos थीटा लगा दो, cos 15 डिग्री क्या लिखते हो, b/h, मतलब b/h। चलो अब कहोगे कि नहीं हम तो साइन लगाएंगे, तो साइन लगाने से क्या प्रॉब्लम होगा बच्चों, देख तो ध्यान से, साइन क्या होता है, साइन 15 डिग्री हम लिख सकते हैं p/h, तो P परपेंडिकुलर और H हाइपोटेनस, मतलब क्या है कि यह हमें डिस्टेंस तो मालूम है ना, हम क्यों संकट में पड़े, हमें क्यों मतलब उलझन में पड़ने की क्या जरूरत है, ये तो मालूम है नहीं, जो मालूम है उसके बारे में सोच लो ना, आराम से निकल जाएगा। तो यह लेंथ मालूम है, तो cos लगाने के बाद AC हमारा क्या है, बेस है, और यह AB क्या है, हाइपोटेनस। तो इस तरह से यहाँ परपेंडिकुलर, या CB तो मालूम है नहीं, और CB क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो साइन लगाना कोई उचित वाली बात नहीं है, टेंशन में नहीं पड़ना चाहिए हमें। चलो तो cos 15 डिग्री बच्चों क्या लिखोगे बोलो तो, 1 अपॉन AB कहा है, AB और AB तो चाहिए, तो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cos 15 डिग्री, हो गया 1/cos 15 डिग्री, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कि AB तो मालूम हो गया ना, और साथ ही साथ स्पीड भी मालूम है, तो डिस्टेंस मालूम हो गया बच्चों, यहां से देखना बच्चों, T इक्वल टू लिख सकते हैं, बोल तो डिस्टेंस कितना आया है, 1/cos 15 डिग्री डिस्टेंस, और स्पीड कितना है बच्चों, बोल तो 2 sin, यहां पे स्पीड लिख सकते हैं 2c sin 15 डिग्री। बच्चों दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो आप देखना क्या, cos 15 डिग्री इंटू 2c sin 15 डिग्री लिखे हैं। चलिए आसानी से आओ यहाँ पे, अब क्या लिख सकते हो बोल तो 2 और c
cos 15 डिग्री इनटू का क्या लिखोगे sin 15 डिग्री। चलो इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मिटाओ थोड़ा सा ना। देख तो एक छोटी सी बात ट्रिको का याद होना चाहिए आपको। ऐसा देखो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा जो होता है बच्चों वह होता है साइन 2 थीटा। इस बात को याद रखना। क्या होता है बच्चों 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों साइन 2 थीटा। तो यहां देख तो ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है कि देखो तो t इक्वल टू लिख सकते हैं 1/c को बाहर रखो 2 cos 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री। देखो इतना को बच्चों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 15 डिग्री मतलब क्या साइन 30 डिग्री लिखेंगे कि नहीं। यहां से यहां आओ तो t इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 1/2 साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें की कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। चलो अब इतना जब हो गया है बच्चों, इतना जब हो गया तो क्या करोगे बोलो तो थोड़ा सा। जब इतना हो गया तो क्या लिखोगे अब यहां, और c बच गया है शायद ना c। चलो वहां पे 30 डिग्री और यह क्या है यहाँ 2 नहीं लिखना है c है, 2 तो उसके साथ चला गया ना तो c है। अब बताओ t इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बाई और साइन 30 1/2 इंटू का 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब कहोगे ये c का वैल्यू है बच्चों, लाइट का स्पीड का जो वैल्यू होगा वो हमारा वैल्यू है। अब बताओ यहां से क्या लिखोगे t इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 10 टू द पावर 8/2। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो क्या लिखोगे बोलो 1 इंटू 2/3 इंटू 10 टू द पावर 8 ना। इतना ही ना लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है बोलो तो t इक्वल टू बच्चों 2/3 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा और कितना और सॉल्व कर लो तो t इक्वल टू 2 में 3 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा 0.6 और क्या 0.66 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकेंड के आसपास आने वाला है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो क्या टाइम भी आराम से निकाल लिए और स्पीड भी आराम से निकल गया है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन यही हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चलो एक और है बच्चों बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना थोड़ी सी ध्यान से। यदि स्नेल्स लॉ लगाने आ गया है तो उसे बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चलो देख तो ऐसा है बच्चों यह स्लैब मतलब एक स्फेरिकल स्लैब है इस तरह से। कोई दिक्कत क्या है इसको, इस तरह का है स्फेरिकल स्लैब। यहां से सेंटर से जा रहा है मतलब यह हमारा सेंटर होगा। यहां से बच्चों यहां से देख तो यह 60 डिग्री पे हमारा रे कोई आया यहाँ पे 60 डिग्री पे। कोई परेशानी क्या, रे यहाँ पे कितना डिग्री पर 60 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं √3 है। इधर एयर है तो क्या होगा 1 होगा और इधर भी एयर है। चलो तो म्यू ए यहाँ भी 1 और यहाँ म्यू ए जो होगा 1 और म्यू जो है वो क्या है मीडियम का √3। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ बच्चों आई है तो यह रेयरर से डेंसर में जाएगा, इसको हम डेंसर मीडियम मान रहे हैं। तो यहां से रेयरर से डेंसर में जाएगा बच्चों तो क्या होगा मतलब नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल बेंड करता है। तो यहाँ पे देख तो यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे बच्चों कुछ ऐसा मतलब देख तो यहां देखना कुछ ऐसे बेंड किया यहां पे आएगा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। नॉर्मल की तरफ बेंड किया तो अब बताओ यहां पर जब रे आया यहाँ पे अब रे तो बाहर निकलेगा ना। तो फिर यहाँ पे नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे बच्चों नॉर्मल तो कुछ ऐसे यहाँ सेंटर से जाके पास करेगा। नॉर्मल कहां से पास करेगा बच्चों सेंटर से होते हुए पास करने वाला है। चलो यहां से पास करेगा।
अब एक बात अब कहोगे कि यह एंगल कितना होगा, तो स्नेल्स लॉ लगा दो। यहाँ 1 है तो जिस मीडियम से रे जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और कितना एंगल है साइन 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। चलो इक्वल टू क्या होगा बोलो, इक्वल टू क्या, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 और साइन r जो हमें मालूम है नहीं, ए एंगल कितना होगा वो मालूम कर लेते हैं। तो देख तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री कितना √3/2 होता है इक्वल टू √3 और साइन क्या होगा r, √3 से √3 गए मतलब कि 1/2 इक्वल टू साइन क्या लिखोगे r, मतलब r इक्वल टू कितना होने वाला है 30 डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो यह हमारा 30 डिग्री हुआ। चलिए उसके बाद यहां से जब रे आएगा इस सरफेस पे पड़ा तो अब किधर जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर कुछ ऐसे मतलब ऐसे भागेगा नॉर्मल से दूर। अब कहोगे कि यह एंगल कितना होगा बच्चों, सोच के बोलो तो यह जब 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री होना चाहिए। होना क्यों चाहिए, अरे यह भी रेडियस है यह भी रेडियस है, दो मतलब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो दो एंगल तो 100% इक्वल होगा ही। तो यह 30 तो यह भी 30। चलिए उसके बाद देखो बच्चों यहां से जब रे आया तो यह एंगल कितना होगा बोलो तो, यह जो रे है इस सरफेस के लिए तो इंसिडेंट रे हो गया ना, फिर स्नेल्स लॉ लगा दो इस सरफेस के लिए तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा, मिटा रहे हैं उधर हमारा पुराना क्वेश्चन है ना, तो इसको मिटाइए। तो पहले ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, आपसे या 30 हो गया तो क्या लगाओगे, स्नेल्स लगा √3 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 साइन जो भी है r मान लो या e मान लो, तो कितना होगा बोलो, r मान लो या e मान लो, तो हम r ही मान लेते हैं या r डैश मान लो इसको, तो r डैश मान लो या क्या बोलते हैं इमरजेंट e भी लिखा रहता है तो इससे टेंशन नहीं लेना। चल √3 इंटू का क्या लिखोगे 1/2 1 साइन r, यहाँ पे क्या लिखोगे √3/2 इक्वल टू साइन r डैश, तो r डैश जो है बच्चों वो कितना डिग्री 60 डिग्री आ रही है, मतलब 60 डिग्री होगा। चलो अब इसमें आपसे कोई पूछ रहा है कि चलो पूछ लेता कि यह सब एंगल कैसे मालूम है, आपको मालूम चलता। अब आपसे यहां पूछ रहा है कि नेट डेविएशन कितना होगा रे का, मतलब फाइंड करो बच्चों, फाइंड करो नेट डेविएशन, नेट डेविएशन ना, नेट डेविएशन। चलो नेट डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ध्यान से देखना, यह रे यह सरफेस नहीं रहता तो कैसे जाता, ऐसे जाता, सीधा सीधा जाता। यह 60 डिग्री है और यह 30 डिग्री है तो यह कितना से डेविएट किया है बच्चों, यह भी 30 डिग्री से डेविएट किया। अब कहोगे कैसे 30 डिग्री से डेविएट कर गया, यह टोटल एंगल कितना, यह तो यह 60, इसमें से 30 ये है तो 30 ही ना बन गया, तो 30 डिग्री जो डेविएट किया है तो डेल्टा जो है 30 डिग्री और बेंड किधर करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन हो गया। उसके बाद यहां से देखो फिर यह रे यह सरफेस नहीं होता तो यह रे कैसे जाता, इस तरह से जाता ना। अब कितना से डेविएट हुआ है, इनर डेविएशन होता है, ओरिजिनल जो रे का पाथ है उस रे से कितना डेविएट हुआ है, डेल्टा। तो एक बात बताओ, यह जब 30 है तो यह भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। टोटल कितना है बच्चों 60, तो यह कितना बचेगा 30 डिग्री, और कहां होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा ना, इन क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह भी 30 डिग्री डेविएट किया, यह भी डेविएट किया, तो नेट डेविएशन कितना होगा बोल दो, नेट डेविएशन 30 डिग्री प्लस का 30 डिग्री इक्वल टू कितना 60 डिग्री का, और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों यही हमारा आंसर होगा।
आपसे नेट डेविएशन पूछे तो आराम से निकाल दीजिए, यदि वो एंगल पूछता तब भी निकाल लेते। या अब कोई इसमें बड़ी बात है कि बच्चों अब हमें आशा है कि आपको स्नेल्स लॉ लगाने 100% आ गया होगा, और आपसे हम 5-6 क्वेश्चन किए हैं ना, आगे और क्वेश्चन करेंगे। एपरेंट डेप्थ कैसे निकाला जाता है उसमें भी स्नेल्स लॉ लगा के सिखाया जाएगा आपको। तो आपको बोला जा रहा है बच्चों कि जहां से भी क्वेश्चन आपसे मिले वहां से बनाओ, ऐसा नहीं है कि जो बता दिया गया है वही सफिशिएंट है, और बनाइए और क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। दैट्स इट।